नमस्ते, वेलकम। एक लड़का था जिसको अपने आप को स्वीकार करने में प्रॉब्लम होता था। एक लड़का था जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने से डर लगता था और आजकल वो लड़का आपके सामने बैठ के वीडियोस बनाता है। आज का विषय मैं खुद हूँ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और आज का विषय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो कारणों के वजह से। क्यों? सबसे पहला कारण, आप में से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नक्षत्र तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते हो क्योंकि मैं छोटे गांव से हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, हमारे परिवार वाले नहीं समझते, तुम्हारी सिचुएशन अच्छी है, हम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते। हम एक ब्रिज बना देते हैं, दो सेक्शन बना देते हैं और ये कहते हैं कि हम नक्षत्र जैसे नहीं बन सकते क्योंकि उसकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। आप मेरी सिचुएशंस को अपना एक्सक्यूज़ बनाते हो विदाउट इवन नोइंग कि मैंने क्या दिन देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा, इसलिए क्योंकि आप समझ पाओ कि कोई भी स्ट्रगल आप ज़िंदगी में फेस करो, आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आओ, उसको पीछे छोड़ के उसके ऊपर जीत पाकर आप आगे जा सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कारण काफ़ी पर्सनल है। आप में से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करती है, तुम खुले तौर पे जीते हो एज अ गे मैन इन इंडिया। और जब तुम लकी कहते हो ना, आप मेरा इंसल्ट करते हो, मेरे स्ट्रगल का इंसल्ट करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने घर पे बता दिया या मैंने समाज में चिल्ला के बताया कि मैं गे हूँ और सिचुएशन चेंज हो गई और सब कुछ खुशी का माहौल छा गया लाइफ में। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज़िंदगी बदल जाती है। क्या क्या दिन देखने के बाद आज मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, वो उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तभी आपको रियलाइज़ होगा कि लकी कोई नहीं होता, जीतता वही है जो कोशिश करता है। सिर्फ नसीब हो के फ़ायदा नहीं है, नसीब आजमाना भी ज़रूरी है। तो आज मैंने कैसे नसीब आजमाया और यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो आज मेरी रियल लाइफ स्टोरी में आपका स्वागत। आप काफ़ी बार मेरी ऑनलाइन स्टोरीज़ देखते हैं, जो अलग स्टोरीज़ को हम पोर्ट्रे करते हैं एज एन एक्टर, बट आज मेरी खुद की ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता मेरे बारे में, बट आई वॉन्ट यू टू नो, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रगल को सुन के आप भी अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तौर पे जीना शुरू करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर हार ना मानते हुए एक आगे बढ़ोगे एक विनर की तरह और अपने आप पे विश्वास रखोगे। इसलिए आज मैं अपनी लाइफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत मेरे बचपन से हुई। जब मैं 6 महीने का था, 6 मंथ्स ओल्ड, मुझे एक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई। मतलब वो इतनी थी कि मेरे सारे स्किन के लेवल जल गए थे। मतलब जब हम बैंगन को गैस पे रख के भरता बनाने के टाइम कैसे पूरा बर्न कर देते हैं, वैसी सिचुएशन मेरी हो गई थी। इवन डॉक्टर हैड गिवन अप। वो जो डायलॉग फेंका जाता है हिंदी फिल्मों में कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे बट अभी सब भगवान के हाथ में, वैसा एक डायलॉग फेंका गया था मेरे पेरेंट्स के मुंह पे जब मैं 6 महीने का था। नोबडी थॉट कि मैं जी पाऊँगा, सबको लगा मैं मरने वाला हूँ, बट आई सर्वाइव्ड। तब से स्ट्रगल शुरू हुआ है ज़िंदगी में और आज भी इस चीज़ों का इम्पैक्ट मुझ पर है। मतलब मेरी आंखें लाल हो जाती है, मुझे जल्दी से रिएक्शंस हो जाते हैं। तो हर टाइम जब एक दवाई लेता हूँ मुझे बहुत केयरफुली सब पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही वो मेडिसिन में लेता हूँ। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने हेल्थ के बारे में भी लेके। उसके बाद आई ग्रू अप इन अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल फैमिली में, मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में से बिलोंग करता हूँ। वो भी डोंबिवली जैसी सिटी टाउन जो है मुंबई का, वहाँ पे मेरी पैदाइश और पैदा हुआ और वहाँ पे बढ़ा मैं। वहाँ पे डोंबिवली में, जिसको पता है, इस कॉल सेकंड पुणे, वहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड होता है। और ये जो रेबल मैंने किया है अभी आगे जाके ये कितना चैलेंजिंग होता होगा, वो सोच से लेकर ये सोच में बढ़ने के लिए ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार को आपको साथ ले जाना होता है। तभी से वो चैलेंजेस शुरू होते थे। उसके बाद मेरे को गांव जाना पड़ा बिकॉज मेरे फादर बैंकर थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो हमें उनके साथ जाना पड़ा वहाँ पे। और काफ़ी कुछ चीज़ें हुई जो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत पर्सनल है, फैमिली मैटर्स जो मैं नहीं बता सकता। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई मुंबई में, तो हमको मुंबई छोड़नी पड़ी। हम गाँव गए। गांव में जाने के बाद तभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि मैं थोड़ा अलग हूँ, सबके जैसा नहीं हूँ। और बहुत इश्यूज़ होते थे कि मैं फेमिनाइन था, लड़की जैसा बर्ताव करता था, तो लोग स्कूल में चिढ़ाते थे। और जब मैं गांव गया, मतलब मुंबई में तो प्रॉब्लम थी ही, बट मेरी यही सोच थी कि मुंबई में इतना तकलीफ़ होता है तो गाँव में कितना तकलीफ़ होगा। तो वो तकलीफ़ बढ़ा और तभी मैं पहली बार अट्रैक्टेड हुआ एक
लड़के की तरफ मेरे स्कूल के, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था बिकॉज मैं गांव में था जहाँ पे इट वॉज बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इन विदर्भ रीजन। 10-10 8-8 घंटा लोड शेडिंग होती थी, लाइट नहीं होती थी, नो साइबर कैफ़े, लाइब्रेरी में ऐसे बुक नहीं जहाँ पे आप इसके बारे में जान सको। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं कन्फ्यूजन में जी, हम एक छोटे एरिया में रहा था, गांव जैसा ही था वो एरिया। फिर मेरे को 12th में मुंबई में भेजा गया वापस। मेरे पेरेंट्स वहीं थे, मेरे माँ बाप गांव में ही थे और मैं मुंबई में आके अपने नानी के पास पढ़ाई के लिए। और तभी मुझे मंथली सिर्फ 500 रुपीज़ मिलता था, जहाँ पे मुझे रोड डेली ट्वाइस आई हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मुझे 2 बार ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। मेरे पास कई बार ऐसा होता था कि खाने पैसे लिमिटेड होते थे, मतलब 10-20 रुपये ही होते थे। तो वड़ा पाव खाओ, और 1 वड़ा पाव खाओ, 2 वड़ा पाव अगर नहीं आ रहे तो एक एक्स्ट्रा पाव लो, यानी 2 पाव 1 वड़ा पाव, ताकि पाव से पेट भरे। ये दिन जिए हैं। 10-10 रुपये बचाने के लिए मैंने 4-4 5-5 किलोमीटर चला हूँ डेली, ताकि 10 रुपये बचे ऑटो के। ये सब करके मैं आगे आ रहा हूँ। और आज यहाँ बैठ के जब मैं सोचता हूँ कि पैसे कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, ये सिचुएशन पे आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी ऑर्डर करूँ जस्ट बिकॉज पैसे हैं। वो सोच, वो सिचुएशन जो मुझ पे आई थी, मुझे उस बात की शर्म बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लाइफ में वो दिन आए कि मुझे 1-1 रुपये का हिसाब रखना पड़ा। 1-1 रुपया मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं समझता, मुझे सेविंग्स बचत क्या है ये नहीं समझता। और आज वो सोच मेरे में आई है। आज भले हाथ में पैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं, मैंने काफ़ी लोग देखे गे कम्युनिटी में, मेरे दोस्त भी हैं जो बिना सोचे समझे ऑर्डर करेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके ऑर्डर करेंगे। आई एम सो ग्लैड कि मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसे की अहमियत मुझे पता है। सेविंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हमने भी फेस किया है ज़िंदगी में। मैंने जब घर पे बताया कि मैं गे हूँ, तब मेरे मम्मी का पहला रिएक्शन था, काश जब तुम पैदा हुए तब मर क्यों नहीं गए। मेरे घर वालों को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए 5 साल लगे, मतलब 17 साल से 21 साल तक वक्त लगा। हम एक ही घर में रहते थे, बट हम मन से काफ़ी दूर चले गए थे। जब इम्पॉर्टेंट वक्त होता है कि आपके माँ बाप की आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मुझे वो नहीं मिली। मैंने जो भी बिल्डअप किया, अकेले बिल्डअप किया, अपनी सोच, अपनी लाइफ को, और अपने करियर की जो डिसीजन थी मैंने ले ली, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की थी। उनको लगा था ये फेज़ है। मेरे पीठ पीछे डॉक्टर की पास जाना चाहते थे, दवाई देना चाहते थे, बट मैंने उस सब से झगड़ा किया। मेरा एक सपोर्ट था, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं बाकी कुछ नहीं डिटेल्स में जाऊँगा, बट उसकी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट में, और मुझे आखिरी बार उसको देखने को भी नहीं मिला। और ये सब सिचुएशंस में गया। उसकी डेथ के बाद मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे रात को सपने पड़ते थे, एक्सीडेंट की आवाज़ आते थे, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आते थे, और मैं चीख के चिल्ला के रात को उठता था। और ये चीज़ें एक बार ऐसी हुई कि मुझे रोना था, बट मेरे को रोने को आ नहीं रहा था। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट मेरे पास सपोर्ट नहीं था। तो मैं एक बार फेसबुक पे गया। फेसबुक रात को जब मैं नींद से उठा, मैं फेसबुक पे गया, मैंने चैट कर रहा था एक बंदे के साथ। वो मेरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, बट बाद में उसने ऐसे कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करूँगा अगर तुम अपनी नंगी पिक्चर्स मुझे भेजोगे तो। और एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मैं सपोर्ट के लिए शायद वो भी कर दूँगा, बट मैंने नहीं किया। मैं वो एक सही मोमेंट पे अपने आप को रोका, और उस पूरे एक्सपीरियंस पे मैंने एक फ़िल्म बनाई, मेरी फर्स्ट फिल्म लॉगिंग आउट, जिसको मुझे डेब्यूट के लिए अवार्ड मिला इंटरनेशनल। मुझे वो 2 लोगों से अवार्ड मिला, स्लम डॉग के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, रसल पुकटी सर और अनुपम खेर जो एक्टर है, इन लोगों ने मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज यहाँ बैठे हुए मैंने 19 से ज़्यादा गे फिल्मों में काम किया है, और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। अगर मैं तभी रोता रहता कि मेरा बॉयफ्रेंड मर गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे समझता नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी करूंगा, तो मैं आज यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बनाता और आप मुझे नहीं सुनते। बट आई एम ग्लैड कि मैंने तभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था आई कैन डू मच बेटर विद माई लाइफ। मेरे घर वालों ने, ना मेरे दोस्तों ने, ना किसी ने, ना मेरे भाई बहनों ने, ना किसी ने मुझ पर विश्वास रखा कि मैं अच्छा कर पाऊँगा। और आज हर कोई ये कहता है कि तुमने डिफ़िकल्ट ज़िंदगी चुनी, कि एक गे हो के खुले तौर पे जीना इंडिया में आसान बात नहीं है, बट तुमने वो चुनी और एक रिस्पेक्टफुली तुम वो ज़िंदगी जी रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज वो लोग आके ये कहते हैं। और मेरे को ये दिन की बहुत बेसब्री से मुझे इंतज़ार था, क्योंकि मैंने एक एक टॉन्ट को, एक एक वक्त को, जब मुझ पे उंगली उठाई गई, जब मुझ पे डाउट लिया गया, मुझे बताया गया कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता,
आज वही आके लोग मुझे मेरी प्रेस करते हैं। जब न्यूज़पेपर में कुछ आता है तो मुझे भेजते हैं और मुझे खुशी है इस बात की। वो उनको गलत ठहराने के लिए नहीं, बट मुझे ये प्रूव करना था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी रिजेक्शन फेस किए हैं ज़िंदगी में। कई लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया था। अगर आप मेरे पहले के फ़ोटो देखोगे मैं बहुत पतला था और मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, गंदी तरीके से रिजेक्ट किया। जो रिजेक्शन लेके आज मेरे पास लोग आते हैं ना कि मुझे रिजेक्ट किया, मैं कैसे करूं। मैंने भी ये फेस किया है। बट कितना रोते रहोगे? अपने आप पे काम करो, अपने आप को एक बेहतर वर्जन दो। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने आप को जस्टिस देने के लिए कि हाँ मैं बेहतर दिख सकता हूँ। अपनी जो भी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करो, कॉन्फिडेंस से भरो अपने आप को। एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। आप ऊपर ही ऊपर जाते रहोगे। लिख लो ये चीज़। कॉन्फिडेंस को गुब्बारा ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहो। ओवर कॉन्फिडेंट भी हुआ था मैं एक टाइम पे, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था, बट एक बैलेंस करना चाहिए। वो जैसे आप बढ़ते जाओगे, उम्र बढ़ती जाएगी, वो आपको समझ में आएगा। मुझे पता था जब मैंने कहा कि मैं गे एक्टर बनूंगा, कुछ लोग तो हंसे थे कि तुम तो एक्टर दिखते नहीं, तुम काफ़ी गंदे दिखते हो। और बहुत लोगों ने बोला था कि गे एक्टर बनोगे तो बाकी यहाँ पे काम नहीं मिलेगा। आज मुंबई में हज़ारों लोग डेली आते होंगे एक्टर बनने के लिए। कितने लोगों के फैंस है, कितने लोगों की वेरीफाइड प्रोफाइल है, कितने लोगों को एक फॉलोअर एक फॉलोअर का बेस है जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको देखने के लिए वेट करते हैं। अगर मैं भी, बहुत गे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो आज स्ट्रेट एक्ट करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि स्ट्रेट है, लड़कियों के साथ रोमांस करते घूमते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, और आज मैं कुछ नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। मुझे बुरा लगता है उनके लिए। अगर मैं भी उनके जैसा करता या फिर उन लोगों की सलाहें मानता जो बॉलीवुड में है बाय द वे और गे कम्युनिटी में से है, जिन्होंने मेरे वेल विशर के तौर पे मुझे सलाहें दी थी कि गे एक्टर ओपनली मत बनो, क्या मैं भी उनके जैसा होता कि मुझे कोई नहीं जानता। मैं खुश हूँ। मैं एक लिमिटेड कम्युनिटी में, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, मैं खुश हूँ। जितने भी लोग जानते हैं वो एक रीज़न से जानते हैं, और एटलीस्ट जानते तो है। जिसका बैकग्राउंड मेरा फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड नहीं था, मेरी फैमिली दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं थी इससे, बट मैंने अपना नाम बनाया, भले एक वो सेक्शन के लिए हो, मैंने बनाया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे को मतलब ब्रांड क्या है ये तो दूर की बात, ब्रांड तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, बट इंडिया का सबसे पहला गे ब्रांड एम्बेसडर मेरे को बनाया गया जब मूव्स इंडिया में आया था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया सेक्शन वाइज, ब्लूड हो या काफ़ी, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, मैंने 30 से ज़्यादा ब्रांड्स को प्रमोट किया लास्ट 1 साल में। और मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और घमंड नहीं, बट बिल्कुल एक प्राउड फील करता हूँ मैं अपने आप के ऊपर, क्योंकि एक वक्त था जब मैंने नॉट जस्ट समाज में, गे कम्युनिटी में भी मैंने रिजेक्शन फेस किए। मैंने पॉलिटिक्स का शिकार रहा हूँ, जहाँ पे 2 ग्रुप के पॉलिटिक्स में आप फंसते हो। कई लोग थे जो मेरे बारे में गलत चीज़ें फैलाते थे, मेरे बारे में बुरा चाहते थे। कुछ ग्रुप्स थे, कुछ NGOs थे, और आज वही लोग आते हैं मेरे पास उनको प्रमोट करने के लिए, उनके इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए। मैंने वो फुल सर्कल जो होता है ना, आई कंप्लीटेड द फुल सर्कल। मैं भूला नहीं हूँ वो चीज़ें। मेरे दिमाग में है कि किसने मेरे को कैसे ट्रीट किया था, और उनको रियलाइज़ होगा। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं आगे नहीं बढ़ूँ इस कम्युनिटी में, बट आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी बड़ा नहीं समझता, बहुत कुछ आगे करना है, बट मैं अपने आप को कम भी नहीं समझता। ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो। मुझे यही कहना है कि डजेंट मैटर आप कौन हो, आप मोटे हो, पतले हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप काले हो या गोरे हो, या आप दलित हो या सवर्ण हो, या आप क्या करते हो, कैसे दिखते हो, आपके परिवार वालों का बैकग्राउंड क्या है, डजेंट मैटर। एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद पे विश्वास रखिए और लड़ने की चाह रखिए। आप तो डरपोक जैसे ज़िंदगी जीते हो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी। मेरे घर वाले कभी समझेंगे नहीं, घर वाले समझेंगे नहीं समझेंगे अलग बात। मेरे को भी ऐसा लगा था कि मेरे घर वाले नहीं समझेंगे, बट वो समझे, राइट। तुम्हें वो सिचुएशन फेस नहीं करनी, ये तुम एक्सेप्ट करो। तुम्हें रिजेक्शन फेस नहीं करना है, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, अगर खुश ज़िंदगी जीनी है, तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, गलतियाँ एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और हमेशा बेहतर करो।
आप अगर आप मेरी फर्स्ट फिल्म से अभी तक देखोगे, स्ट्रीट लाइट जो लास्ट आई है, हमने इम्प्रूव किया जब जब मौका मिला, जब जब मौका खुद के लिए बनाया। और एक चीज़, मेरी मैक्सिमम फिल्म मैंने खुद बनाई क्योंकि मुझे पता था मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैंने खुद के लिए मौका बनाया। डोंट वेट कि somebody will come and hand over you the opportunity कि हाँ भाई चलो करो ये, नहीं, आपको खुद क्रिएट करनी है। अगर मैंने उस रात पहली फिल्म नहीं बनाई होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, मैं कुछ और करता होगा ज़िंदगी में, आप कुछ जानते भी नहीं होते मुझे। सो आगे बढ़िए, बहुत कुछ करने के लिए है ज़िंदगी में, अपने आप पे विश्वास रखिए। एक चीज़ याद रखना, बुरा वक्त और दुख हमेशा नहीं रहता, एक वक्त होता है। और दुख बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुख आपको बताता है कि सुख, जब आप सुखी होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, आप बोलते हो कि चलो हम तो खुश हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जब दुख आता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप में क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या कमी है, क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, और आप लड़ते हो और आप बेहतर बनते हो। दुख को अपॉर्चुनिटी, एक सैडनेस को, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करो, उसको यूज़ करो, बेहतर करो ज़िंदगी में। डरो मत, टेंशन मत लो, यार मैं क्या करूँ, स्ट्रेस। शांति से बैठो, अपने आप को बोलो प्रॉब्लम है, आई कैन डू इट, आई कैन विन ओवर इट, मैं इससे जीत सकता हूँ। इतना सा प्रॉब्लम है, चलो आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे में सोचते हैं ना कि हाँ मेरी लाइफ में स्ट्रेस क्यों है। मुझे मैक्सिमम जो मैसेज आते हैं ना, उसमें 99% मैसेज लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। उनको सॉल्यूशन पता होता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब मैं बताता हूँ ये सॉल्यूशन है, वो बोलते हैं हाँ ये पता था बट अभी हमको करने की चाह हो रही है क्योंकि कोई और भी ये कह रहा है। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए, किसी और को मत बताने दीजिए कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। अपने आप को बताइए कि आप क्या कर सकते हो, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, दोस्त नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फिर भी हमने किया। और मुझे पता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। सो जाओ, मुझसे एक बेहतर ज़िंदगी जियो, एंड आई विल बी सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ये मेरी ज़िंदगी के बारे में एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं था, ये इसके लिए था कि अगर ये बंदा छोटे गांव से आता है विदाउट एनी सपोर्ट, यहाँ पे आके बैठ सकता है, आप भी कर सकते हो और मुझसे काफ़ी आगे जा सकते हो। और मुझे खुशी होगी इस बात की। आज जब इंडिया के आप इंडियन गे एक्टर्स भी सर्च करोगे या इन्फ्लुएंसर्स सर्च करोगे, मेरा नाम उसमें लिस्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने जाके लड़ा हूँ उसके लिए, मैंने अपने सपने को चेस किया है। सपनों को सपनों में मत रहने दो, सपनों को हकीकत में लाओ, और आप भी ये कर सकते हो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खोया है, मैंने अपनी माँ को खोया है जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट थी, मैंने कई दोस्तों को खोया है, बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में, बट उस बात का गम नहीं, उससे आगे बढ़ चुका हूँ। एक चीज़ को मैंने पाया है, वो है खुद को। मैंने खुद को ढूंढा, और खुद को ढूंढ रहा था तब आप लोग मिल गए। तो खुशी इस बात की, और सबसे बड़ी चीज़, रात को शांति से सो सकता हूँ, जैसा हूँ वैसे सोता हूँ, जैसा हूँ वैसे उठता हूँ। कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा। मुझको क्या लगेगा, मुझको क्या चाहिए। ये ज़िंदगी आ गई है, और ये ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जिए, क्योंकि ये असली ज़िंदगी है, ये असली फ्रीडम है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे, बाय।